हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ अशोक गुप्ता एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिमांड और प्राइस इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है। डिमांड बढ़ेगी जब प्राइस क्या होगा, कम। डिमांड कम होगी जब प्राइस क्या, इंक्रीज होगा। बट प्राइस के अलावा भी डिमांड कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे फैशन हो गया, इनकम हो गया, टेस्ट है, रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस है, राइट। ठीक है। तो जब भी बेटा डिमांड में चेंज हो एंड उसका रीजन प्राइस ना हो के कोई और उसका रीजन हो, तो उसको बोला जाता है चेंज इन डिमांड। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब डिमांड में चेंज होने का रीजन प्राइस ना हो, प्राइस के अलावा बाकी कोई और फैक्टर हो डिमांड में चेंज होने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड बोलेंगे। When demand changes due to change in factor other than price, such as taste, fashion, and income, etc., it is called change in level of demand. ठीक है। मेरी डिमांड तो चेंज हो रही है, बट मेरी डिमांड चेंज क्यों हो रही है, प्राइस की वजह से नहीं चेंज हो रही। डिमांड मेरी चेंज हो रही बाकी फैक्टर्स की वजह से, टेस्ट की वजह से, टेस्ट बदल गया, फैशन में चेंज आ गया, इनकम में चेंज आया, या इसके अलावा है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं उनके प्राइस में कोई चेंज आया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइस में कोई चेंज आया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से अगर मेरी डिमांड चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड बोलेंगे। अब डिमांड में चेंज तो हो रहा है, तो चेंज आपको पता है दो तरीके से होगा, या तो डिमांड फॉल करेगी या डिमांड क्या करेगी, राइज करेगी। ठीक है। अब चेंज होने का मतलब तो ये होता है ना, चेंज होने का मतलब है कोई चीज स्टेबल नहीं है, तो अगर स्टेबल नहीं है तो या तो वो ऊपर जा रही है या फिर वो नीचे आ रही है। तो अगर डिमांड में फॉल हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिक्रीज इन डिमांड। एंड अगर डिमांड राइज करे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज इन डिमांड। फॉल इन डिमांड is called decrease in demand and rise in demand is called increase in demand। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा कि जब डिमांड में चेंज होने का रीजन प्राइस ना हो, बाकी की और फैक्टर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड। डिमांड का फॉल करना क्या है, डिक्रीज इन डिमांड, एंड डिमांड का राइज करना क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। आइए अब इसको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, इंक्रीज सिंपल सा वर्ड है, इसको आपको पढ़ के ही पता चल रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है। तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट मीन्स मोर डिमांड एट सेम प्राइस और द सेम डिमांड इवन एट इंक्रीज्ड प्राइस। ध्यान से देखो क्या लिखा है, मोर डिमांड एट सेम प्राइस, प्राइस सेम है बट फिर भी डिमांड क्या है, ज्यादा। ठीक है, प्राइस सेम, डिमांड ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीज इन डिमांड। या दूसरी चीज है वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको समझने की। और द सेम डिमांड इवन एट इंक्रीज्ड प्राइस। अब बेटा आपको पता है कि जब भी प्राइस इंक्रीज हो तो बाय रूल क्या है, डिमांड कम होनी चाहिए। यही है ना, कि अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बट अगर डिमांड कम ना हो, डिमांड स्टेबल रहे, जो पहले डिमांड थी वही रहे, तो उसको भी हम किस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है। एक बार दोबारा सुनो कि डिमांड कम होनी चाहिए थी प्राइस के बढ़ने से, बट प्राइस के बढ़ने से डिमांड तो कम हुई ही नहीं। ठीक है, वो क्या है, सेम है। तो एक तरफ से क्या है कि डिमांड कम नहीं हुई, डिमांड अपनी पोजीशन पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड ही बोलेंगे। ये देखो टेबल, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, मोर डिमांड एट सेम प्राइस। अब एक साइड पे लिखा है प्राइस, दूसरी साइड पे क्या है, डिमांड। चॉकलेट है कोई कमोडिटी, उसकी एग्जांपल ली हमने कि प्राइस था 3, डिमांड कितनी थी, 3,
प्राइस हो गया 3, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस स्टेबल है, अपनी पोजीशन पे है। और डिमांड कितनी होगी 4। प्राइस क्या है सेम, डिमांड क्या है ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड। कि प्राइस की वजह से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आया, डिमांड पे इफेक्ट आया है बट उसका रीजन कुछ और होगा। ठीक है, हो सकता है मेरी इनकम ज्यादा हो गई हो जिसकी वजह से मैंने अपनी डिमांड को बढ़ा लिया, जबकि प्राइस क्या है सेम। अब दूसरी साइड देखो, यहाँ पे सेम चॉकलेट का प्राइस है और इस साइड पे है चॉकलेट की क्वांटिटी। चॉकलेट का प्राइस हमने लिया है 3 और उसकी क्वांटिटी कितनी है 3। अब क्या हुआ, चॉकलेट का प्राइस बढ़ गया। जो चॉकलेट है मुझे 3 रुपए में मिलती थी, अब मुझे वो 4 की मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है कि मुझे अपनी डिमांड को कम करना चाहिए था, बट नहीं, मुझे तो चॉकलेट पसंद है। 3 रुपए में मैंने 3 ली, अब 4 की होगी तो अब भी मैं कितना ले रही हूँ 3 ले रही हूँ। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ बट डिमांड डिक्रीज नहीं हुई, डिमांड क्या है सेम है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड क्या है, सेम प्राइस हो और डिमांड क्या हो जाए ज्यादा, या प्राइस इंक्रीज हो जाए पर डिमांड क्या रहे सेम रहे। इट मीन्स मोर डिमांड एट सेम प्राइस एंड सेम डिमांड इवन एट इंक्रीज्ड प्राइस। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, अभी हमने ऊपर बात की ना कि प्राइस तो सेम है फिर भी डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ी, तो उसके कुछ कॉजेस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि प्राइस सेम है मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैंने क्या किया अपनी डिमांड को बढ़ा लिया। पहले मैं 3 चॉकलेट्स लेती थी, अब मैंने 3 में 4 चॉकलेट्स लेनी शुरू कर दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा हो। सेकंड कॉज है इसका प्राइस इंक्रीज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पता नहीं क्या होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स उनको बोलते हैं जो एक दूसरे के बदले में यूज की जा सके, जैसे टी एंड कॉफी, या तो बंदा टी पिएगा या कॉफी लेगा। कोक एंड पेप्सी, या तो कोक पी लो या पेप्सी पी लो, तो ये चीजें क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड थर्ड इज कंज्यूमर इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गए, मतलब मार्केट में कई लोग ऐसे थे जो पहले नहीं उसको बाय करते थे, उन्होंने क्या किया अब उसको बाय करना शुरू कर दिया। एंड फोर्थ वन इज प्राइस राइज एक्सपेक्टेड। ठीक है, कि फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस चीज का प्राइस और बढ़ जाए। ठीक है, अगर फ्यूचर में डर हो कि इस चीज का प्राइस और बढ़ सकता है तो लोग क्या करते हैं उसको स्टोर करना शुरू कर लेते हैं, सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी लेना शुरू कर देते हैं, अगर उनको लगे कि फ्यूचर में चीज उनको क्या मिलेगी महंगी मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब हम इसको कर्व बना के करेंगे। ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, नीचे शो करेंगे हम क्वांटिटी एंड इस साइड पे शो करेंगे हम प्राइस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी, एंड वर्टिकल लाइन यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस लिख दिया। ठीक है, कुछ वैल्यूज ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे प्राइस की ले ली 1 2 3 एंड 4। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या था, प्राइस 3 था, तो क्वांटिटी कितनी हम लोग बाय कर रहे थे 3, प्राइस 3 तो क्वांटिटी भी 3।
अब उसके बाद प्राइस सेम रहा, बट फिर भी हमने क्या किया, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया। चॉकलेट का प्राइस 3 है, बट अब मैंने 3 चॉकलेट्स की जगह कितनी लेनी स्टार्ट कर दी, 4। प्राइस 3, बट अब क्वांटिटी कितनी है, 4। ठीक है। अब आप लोग देखोगे पहले ये वाला था, डिमांड कब बना, अब उसके बाद जब क्वांटिटी हमने इंक्रीज की सेम प्राइस पे, तो डिमांड कब ये बना, और ये शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्टिंग किस साइड पे है, ये शिफ्टिंग हो रही है राइट साइड की तरफ। इसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज इन डिमांड। अब जो दूसरी एग्जांपल थी जिसमें क्या था, प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट डिमांड क्या रह रही है, सेम, इसको भी ऐसे प्लॉट कर देते हैं। उसमें क्या था, प्राइस 3, क्वांटिटी 3, उसके बाद प्राइस हो गया 4, बट क्वांटिटी कितनी रही, 3 रही। प्राइस 4, क्वांटिटी 3, प्राइस इंक्रीज हुआ बट क्वांटिटी सेम है। पहले डिमांड कर्व ये था जो ओरिजिनल वाला था स्टार्टिंग में, उसके बाद डिमांड कर्व ये वाला बना। ठीक है, तो ये दोनों हैं जो मैंने एक में प्लॉट कर दिए। आप इसके लिए अलग अलग भी बना सकते हो, तो उसके लिए आपको 2 कब बनाने पड़ेंगे, एक होगा सेम प्राइस पे मोर डिमांड, एंड सेकेंड होगा इंक्रीज प्राइस पे सेम डिमांड। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड, ऑपोजिट इसके। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब कम होना। It means less demand at the same price or the same demand even at decreased price। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, क्या है डिक्रीज इन डिमांड, लेस डिमांड एट द सेम प्राइस, कि प्राइस तो मेरा सेम है बट फिर भी क्या हुआ, मैंने अपनी डिमांड को कम कर दिया। ठीक है, प्राइस सेम, डिमांड कम नहीं होनी चाहिए थी बट फिर भी डिमांड कम हो रही है, उसका क्या रीजन होगा, हो सकता है मेरी इनकम कम हो गई हो। ठीक है, या कुछ और रीजन हो सकता है। तो जब प्राइस सेम रहे डिमांड कम हो जाए, क्या बोलेंगे उसको, डिक्रीज इन डिमांड। और एट द सेम डिमांड इवन एट डिक्रीज्ड प्राइस, ये सेकंड वाला ध्यान से सुनना, प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो प्राइस डिक्रीज होने से लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है, डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, कि जब भी प्राइस डिक्रीज होता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड आपकी इंक्रीज हो, पर यहाँ पे क्या है, डिमांड सेम है, डिमांड इंक्रीज होने की जगह अपनी सेम पोजीशन पे ही है, डिमांड स्टेबल है, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड का मतलब ये नहीं है कि सेम प्राइस पे डिमांड कम हो। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है फिर भी डिमांड सेम रहे तो भी वो किस कैटेगरी में आएगा, डिक्रीज इन डिमांड की कैटेगरी में आएगा। ये देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट, फर्स्ट है सेम प्राइस लेस डिमांड। चॉकलेट्स की एग्जांपल है यहाँ पे, अगेन चॉकलेट का प्राइस कितना था, 3, डिमांड कितनी थी, 3। अब चॉकलेट फिर से 3 की मिल रही है, बट अब क्या हुआ, उसकी डिमांड कितनी होगी, 2 होगी। प्राइस तो सेम है, प्राइस में कुछ चेंज आया ही नहीं, बट क्या किया, उसकी डिमांड में चेंज आ गया। पहले डिमांड 3 थी, अब उसकी डिमांड कितनी है, 2। एंड दूसरी साइड है चॉकलेट का प्राइस 3, डिमांड उसकी 3, चॉकलेट का प्राइस कम हो गया 2 रुपए की। पहले वो चॉकलेट 3 की मिलती थी मुझे, अब वो 2 की मिलनी शुरू होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बट नहीं, देखो उसकी डिमांड बढ़ ही नहीं रही। पहले भी मैं 3 क्वांटिटी लेती थी चॉकलेट की, अभी मैं कितनी ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ। ठीक है, प्राइस कम हुआ बट डिमांड क्या है उसकी, सेम, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। अब इसके भी कई कॉजेस हो सकते हैं, बिकॉज डिमांड के डिक्रीज होने का रीजन प्राइस नहीं है, तो उसके अलावा और रीजन है डिमांड के डिक्रीज होने के, वो क्या है, कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम कम होगी, तो भी वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी को कम कर देगा, कम क्वांटिटी लेना शुरू कर देगा।
सेकेंड इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया। थर्ड वन इज नंबर ऑफ बायर डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब काफी लोग थे जो पहले उसको बाय करते थे, अब क्या हुआ, उन लोगों ने उस चीज को बाय करना बंद कर दिया, ठीक है, प्राइस तो सेम है बट लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम। एंड फोर्थ वन इज प्राइस एक्सपेक्टेशंस डिक्रीज, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जाके इस चीज का प्राइस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज फ्यूचर में आपको पता है कि मुझे सस्ती मिलेगी, तो अब क्या करोगे आप, अभी नहीं लोगे, अब बोलोगे कोई ना फ्यूचर में सस्ती मिल रही है तो फ्यूचर में ही इसको लिया जाएगा, इससे भी क्या होगी, डिमांड डिक्रीज। तो ये कुछ कॉजेज हैं डिमांड के डिक्रीज होने के। अब अगेन इसको एक कर्व बना के स्टडी करते हैं। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओरिजिन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पे लेंगे हम क्वांटिटी, एंड वर्टिकल लाइन पे प्राइस ले लिया, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं उसको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, प्राइस 1 2 3 4, ठीक है, चलो सफिशिएंट इतना। हाँ जी, अब क्या था, प्राइस कितना था चॉकलेट का 3, एंड उसकी क्वांटिटी कितनी थी 3, प्राइस 3 एंड क्वांटिटी 3। अब क्या हुआ कि चॉकलेट का प्राइस 3 रहा बट उसकी क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी उसकी कम होगी होगी 2, प्राइस 3 है बट क्वांटिटी कितनी है 2। अब हम 3 रुपए में 2 चॉकलेट्स ले रहे हैं, पहले ये वाला बना था डिमांड कर्व 3 पे 3, एंड नेक्स्ट बना 3 पे 2, प्राइस 3 चॉकलेट्स 2। अब इधर को शिफ्ट हो रहा है, ये किस साइड शिफ्टिंग है, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग है, इसको बोलेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। अब जो सेकेंड एग्जांपल थी वो क्या था कि प्राइस कम हो गया बट डिमांड उसकी क्या रही, सेम रही, ठीक है। तो उसमें क्या था, पहले 3 पे 3 चॉकलेट्स, फिर वो प्राइस कम हो गया 2, बट उसकी जो डिमांड है वो कितनी है 3 है, प्राइस 2 डिमांड 3, ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा। इसको भी आप अलग अलग बना सकते हो, जैसे कि मैंने एक में बना दिया, आप लोग अलग अलग बना सकते हो या एक भी बना दो तो भी चलेगा। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने किया कि डिमांड प्राइस की वजह से चेंज ना होकर किसी और वजह से चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड। तो वो दो तरीके से होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस सेम है पर डिमांड इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस सेम है, डिमांड क्या करगी, फॉल करगी। एंड डिमांड की इंक्रीज और डिक्रीज होने का जो रीजन है वो प्राइस नहीं है, बाकी फैक्टर्स, जिसमें आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम होगी, टेस्ट होगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होगी, फैशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो डिमांड की इंक्रीज और डिक्रीज होने का रीजन है। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। बाकी के टॉपिक्स के लिए या बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए अशोक गुप्ता एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय।